दीदिया, अब और नहीं चलेगा। मरहम लगाने से घाव भी जल्दी भर जाएगा और जलन भी खत्म हो जाएगी। छुटकी, जिसे भगवान ने ही दर्द देकर इस दुनिया में भेजा हो, उसका दर्द कोई मरहम ठीक नहीं कर सकता। ऐसे मत कहिए दीदिया, एक दिन खुशियां जरूर आएंगी। हमारा दिल कहता है कि एक दिन कोई आएगा और आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। कभी कोई नहीं आएगा छुटकी, क्यों हमें झूठा दिलासा दे रही है? अच्छा, और बापूजी जो कहते हैं उसे भूल गई दीदिया? वो हमेशा कहते हैं ना कि शिव जी अपने जिस सच्चे भक्त से बहुत प्यार करते हैं वो उसकी खूब परीक्षा लेते हैं, और जब वो भक्त उस परीक्षा में सफल हो जाता है तब शिव जी खुद मानव का रूप धारण करके उसके पास आ जाते हैं और उसके सारे दुखों को पल भर में दूर कर देते हैं और उसकी झोली को खुशियों से भर देते हैं। बचपन से आज तक परीक्षा ही तो देते आए हैं छुटकी। आप एक बार सच्चे दिल से शिव जी को याद करके तो देखिए दीदिया, हमारा दिल कह रहा है कि वो इंसान का रूप लेके जरूर आएंगे। छुटकी, शिव जी आए या ना आए, लेकिन हमें एक बात जरूर समझ में आ गई, हम इतने अभागन भी नहीं हैं। अभागन होते तो हमें इतनी प्यारी बहन जो हमसे छोटी होकर बड़ों की तरह हमारी हिम्मत बढ़ाती है, हमसे इतना प्यार करती है, तू हमें कहाँ मिलती? जरूर हमने किसी जन्म में पुण्य किए होंगे छुटकी, तभी तो हमें तू मिली है। बाबूजी, आप हमें मंदिर में क्यों ले आए? हमें तो मंदिर जाना नहीं। फिर बेटा, तुम्हें मंदिर भी जाना है और मंदिर के भीतर जाकर अपने हाथों से शिव शंकर की पूजा भी करनी है। क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप तो जानते हैं कि पुजारी जी ने हम तुम्हें पुजारी जी के पास ही तो ले चल रहे हैं बेटा। लेकिन क्यों बाबूजी? बेटा, हम उन्हें जाकर समझाएंगे कि हमारी गंगा को भी मनुष्य की भांति जीने का अधिकार है, उसे भी शिव जी की पूजा करके अपने भाग्य को सुधारने का अधिकार मिलना चाहिए। तो हम इससे हाथ जोड़कर पुजारी से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें अपने भाग्य सुधारने में मदद करें। लेकिन पुजारी जी का हमारे भाग्य से क्या संबंध? संबंध है बेटा। देखो, जिस दिन से तुम मंदिर से निष्कासित हुई हो, तुम्हारे कष्टों की मात्रा बढ़ गई है। अब अगर तुम मंदिर में दोबारा पूजा आरंभ करोगी तो तुम्हारे कष्ट स्वयं कम हो जाएंगे। पुजारी जी को समझाएंगे कि इस काम में तुम्हारी मदद करें। अगर हमारा भाग्य पुजारी जी की दया की भीख से बदलेगा तो ये भीख हमें नहीं चाहिए बाबूजी। हमें पुजारी जी से कोई शिकायत नहीं, शिकायत है तो अपने शिव जी से। जब मंदिर से हमें निकाला गया था तब चुपचाप वहां खड़े देखते रहे थे, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब तक ये खुद हमें मंदिर में नहीं बुलाएंगे, हम अपना पाँव मंदिर में नहीं रखेंगे। तो ठीक है बेटा, तुम मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करो, उनसे अपने मन की बात कहो, अपना सारा गुस्सा उन पर उड़ेल दो। शिव जी तुम्हारी बात समझ जाएंगे और तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। नहीं बाबूजी, ये एक भक्त और भगवान के बीच की बात है, आप बीच में मत आइए। इतने साल तो हम इनकी भक्ति करते आए हैं, और फिर भी अगर आज ये नहीं चाहते कि हम इनकी पूजा करें तो क्यों जाए हम इनके मंदिर में? क्यों करें इनकी पूजा? नहीं जाएंगे हम इनके मंदिर में। अब परीक्षा देने की बारी शिव जी की है, हमारी नहीं है। हमें पत्थर की मूर्ति नहीं चाहिए बाबूजी,
हमें भक्त से मिलने वाला एक भगवान चाहिए जो उसके दुखों को हर सके। बाबूजी, अब हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, भगवान खुद हमारे पास आएंगे। देखते हैं कब और किस रूप में हमारे सामने आते हैं। ठीक है बेटा, हम पुजारी से मिलकर आते हैं। हम तुम्हारा सम्मान लौटा कर आएंगे बेटा। पुजारी से बात करनी होगी। शिव जी अपने जिस सच्चे भक्त से बहुत प्यार करते हैं वो उसकी खूब परीक्षा लेते हैं, और जब वो भक्त उस परीक्षा में सफल हो जाता है तब शिव जी खुद मानव का रूप धारण करके उसके पास आ जाते हैं और उसके सारे दुखों को पल भर में दूर कर देते हैं। आप एक बार सच्चे दिल से शिव जी को याद करके तो देखिए दीदी। वो इंसान का रूप लेके जरूर आएंगे।